राधे राधे। आज की मनोरंजक व प्रेरणादायक कहानी है सब्जी नगर। बहुत समय पहले सब्जी नगर नाम का एक प्यारा सा कस्बा था। यह कस्बा इंसानों की दुनिया से छिपा हुआ था। यहाँ सब्जियाँ रहती थी, पर वे हमारी थाली में चुपचाप आने वाली सब्जियाँ नहीं थी। नहीं, ये सब्जियाँ बोल सकती थी, हंस सकती थी, पढ़ लिख सकती थी। और मज़े की बात ये कि इनके अपने अपने मकान, स्कूल और बाज़ार थे। नगर के बीचों बीच एक बड़ा सा चौक था, जिसे सब सलाद चौक कहते थे। वहाँ रोज़ सब्जियों की मीटिंग होती थी। टमाटर लालू गोल मटोल, हमेशा हंसमुख, खुद को हीरो समझता था। आलू बाबू मोटे, गोल और सबसे ज़्यादा काम आने वाले। सब कहते थे आलू बिना सब व्यंजन अधूरा है। प्याजी बहन थोड़ी भावुक, रोने में एक्सपर्ट, पर दिल की बहुत साफ। बैंगन राजा खुद को सबसे सुंदर मानते थे। हर जगह कहते मैं हूँ सब्जियों का शहजादा। गाजर काजल लंबी, पतली और समझदार, हमेशा हेल्दी रहने की सलाह देती। हरी मिर्ची चटपटी, छोटी मगर बेहद तेज, किसी से भी भिड़ जाती। लहसुन चाचा बुजुर्ग और तजुर्बेकार, सब्जियों के डॉक्टर भी। धनिया रानी खुशबू वाली, सबको जोड़कर रखने वाली। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए। सब्जियां डर गई। अचानक कचरा राक्षस नाम का एक बड़ा दैत्य वहां आ धमका। यह दैत्य इंसानों द्वारा फेंके गए प्लास्टिक, गंदगी और जहरीले धुएं से बना था। उसने गरज कर कहा, अब मैं सब्जी नगर को अपना बना लूँगा। तुम सब्जियां इंसानों की थाली में भी जाओ और यहाँ अपनी दुनिया भी बचाओ। ये संभव नहीं है, मैं तुम्हें हमेशा के लिए सड़ा दूंगा। सब्जियां घबरा गई। आलू बाबू तो डर के मारे बोरे में छिप गए। प्याजी बहन रोने लगी, लेकिन टमाटर लालू ने हिम्मत दिखाई। दोस्तों, अगर हम सब मिलकर योजना बनाएं, तो यह राक्षस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गाजर काजल ने सुझाव दिया, हमें टीम बनानी होगी। हर सब्जी की कोई न कोई ताकत है। लहसुन चाचा बोले, सही कहा, याद रखो, स्वास्थ्य और एकता से बड़ा कोई हथियार नहीं है। इसलिए सबने अपनी अपनी विशेषताएं बताई। टमाटर लालू रसदार, ऊर्जा देने वाला। आलू बाबू सब में घुल मिलकर ताकत बढ़ाने वाला। प्याजी बहन दुश्मन को रुलाने की ताकत रखती। गाजर काजल नज़र और सेहत सुधारने वाली। मिर्ची चटपटी, आग जैसी तेज। बैंगन राजा शाही स्टाइल से सबको आकर्षित करने वाला। लहसुन चाचा रोग भगाने वाले। धनिया रानी सबको खुशबू से जोड़ने वाली। सब्जियों ने सलाद चौक पर मीटिंग की। पहला कदम राक्षस को भ्रमित करना, दूसरा कदम अपनी खुशबू और स्वाद से उसे कमज़ोर करना, और तीसरा कदम सब मिलकर स्वास्थ्य बम बनाना। अगले दिन सब्जियों ने कचरा राक्षस को घेर लिया। टमाटर लालू ने उस पर रस की बौछार कर दी। राक्षस फिसल गया। प्याजी बहन उसके पास गई और इतनी आंसू गिराए कि उसकी आंखें जलने लगी। मिर्ची चटपटी ने तीखेपन का वार किया। राक्षस की चीख निकल पड़ी। लहसुन चाचा ने अपनी गंध से कीड़े मकोड़े भगा दिए, जो राक्षस की ताकत थे। गाजर काजल ने सबको ऊर्जा दी। धनिया रानी ने चारों तरफ खुशबू फैलाई, जिससे सब्जियों का मनोबल बढ़ गया। आलू बाबू अंत में आ गए आगे। उन्होंने अपनी बहुमुखी शक्ति से सबको जोड़कर एक विशाल स्वास्थ्य बम बना दिया। जैसे ही स्वास्थ्य बम राक्षस पर गिरा,
उसका पूरा शरीर पिघलने लगा। प्लास्टिक और गंदगी धुएं में बदलकर उड़ गई। राक्षस चिल्लाया, ओह नहीं, सेहत और एकता से मेरी हार हो गई, और गायब हो गया। सब्जी नगर में फिर से हंसी और रौनक लौट आई। सब्जियां नाचने लगी। लहसुन चाचा ने सबको सिखाया और समझाया, याद रखो बच्चों, चाहे इंसानों की थाली हो या हमारी दुनिया, सब्जियों का एक असली काम है सेहत देना। जब हम सब एक साथ होते हैं तो कोई भी बुरी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सबने मिलकर नारा लगाया, हरी भरी सब्जी खाओ, तंदुरुस्त जीवन पाओ। टमाटर लालू सुपर हीरो कैप पहनकर उड़ रहा है। आलू बाबू गोल गोल घूमकर सबको हंसा रहे हैं। प्याजी बहन अब खुश होकर गाना गा रही है। गाजर काजल बच्चों को हेल्दी स्नैक बांट रही है। मिर्ची चटपटी डांस कर रही है और बैंगन राजा आईने में खुद को देख रहा है। लहसुन चाचा और धनिया रानी मिलकर नई सेहत की किताब लिख रहे हैं। सब्जी नगर में रंग बिरंगी लाइटें जगमगा रही है और सभी सब्जियां मिलकर कह रही है, हम सब साथ हैं तो कोई हमें हरा नहीं सकता। धन्यवाद।